नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी टेस्ट नंबर 3 शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम लोग आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने लखनऊ स्थित इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था? देखिए, अवध में जो नवाब हुए थे उसी में से एक नवाब ने लखनऊ का प्रसिद्ध इमाम बाड़ा बनवाया था और वो थे आसफ़ुद्दौला। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आसफ़ुद्दौला ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। पहला, उन्होंने लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था और दूसरा, उन्होंने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। यानी आसफ़ुद्दौला से पहले जो अवध की राजधानी थी वो थी फैजाबाद, लेकिन आसफ़ुद्दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया था। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य आसफ़ुद्दौला ने किए थे। ओके, अगला प्रश्न है दूसरा, निम्न में से किस सिख गुरु की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है? देखिए, सिखों के कुल 10 गुरु हुए। इनमें से जो 10वें गुरु और सबसे अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी एक आत्मकथा थी और उसी का नाम विचित्र नाटक है। अगर हम गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के सबसे पूजनीय और सबसे प्रसिद्ध गुरु हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी 1699 ईस्वी में की थी। इसके अलावा इन्होंने सिखों को जो केस, कृपाण, कंघा इत्यादि धारण करने का जो सिख धारण करते हैं उसको भी गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरुआत की थी उसकी। इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक है। ओके, अगला प्रश्न, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। देखिए, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आज मैं आपको 4 चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, अगर ये प्रश्न आए तो रॉबर्ट क्लाइव सही होगा। लेकिन अगर प्रश्न कह रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब वारेन हेस्टिंग होगा। ठीक है। और अगर पूछे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तब लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। और एक प्रश्न और आता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तब लॉर्ड कैनिंग सही होगा। ठीक है। तो इन चारों का आंसर आप लोग एकदम क्लियर रखेंगे माइंड में। गवर्नर, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, बंगाल के गवर्नर, इन चारों का आंसर अलग अलग है और चारों में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का विलय ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, हैदराबाद। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो लगभग सभी रियासतें भारत में चली गई थी, सिर्फ 3 को छोड़कर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो इन तीनों को विभिन्न तरीक़ों से भारत के अंदर शामिल किया गया था, जिसमें हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत, कश्मीर और जूनागढ़ को जनमत संग्रह से भारत में शामिल किया गया था। ओके, अगला, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रमुख घटनाओं को दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी तिथियों को दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो डेट यहाँ पर दी गई है वो बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल को हुई थी, 10 अप्रैल को नहीं हुई थी। हालांकि सन सही है, 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को, ना कि 10 अप्रैल। शेष तीनों सही हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, चंपारण सत्याग्रह 1917 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा या देशद्रोही फकीर भी कहा था। ठीक है। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन का भी एक कथन गांधी जी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले गांधी जी को बापू कहा था। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने बापू नहीं बल्कि राष्ट्रपिता कहा था। ओके, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को सही क्रम में चुनें। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं। प्रथम दिल्ली दरबार, कांग्रेस की स्थापना, होम रूल आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना। आपको इन चारों घटनाओं को एक सही क्रम में, सही ऑर्डर में व्यवस्थित करके जो नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर। प्रथम दिल्ली दरबार ये 1877 में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में। कांग्रेस की स्थापना आप सबको पता है 1885 में। होम रूल आंदोलन 1916 में और मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुई थी। तो यानी सबसे पहले प्रथम दिल्ली दरबार यानी 1, फिर 1885 यानी 2, फिर 4 और फिर 3। 1 2 4 3 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्र के संपादक कौन हैं? यंग इंडिया पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? हंटर कमीशन ये प्राथमिक शिक्षा पर बल देता था, इसी के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ था और इसका गठन 1882 में हुआ था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 1921 में हुआ मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ? मोपला एक मुस्लिम किसान थे, मुस्लिम जाति के थे, मुस्लिम किसान थे। जमींदारों द्वारा इनको उचित हक ना दिए जाने के कारण इन्होंने विद्रोह किया था। मोपला विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है और ये केरल में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा, केरल में हुआ था। इस विद्रोह को महात्मा गांधी जी ने भी अपना समर्थन दिया था और महात्मा गांधी जी ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था। ओके। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? भारत में जब विदेशी यात्री आए तो उसमें सबसे पहला नंबर अगर किसी का आता है तो वो पुर्तगालियों का ही आता है। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए और पुर्तगाली जब भारत में आए उसके बाद इन्होंने अपना जो सबसे पहला कारखाना था वो कोचीन में स्थापित किया। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, कोचीन। अगला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध बहुत ही फेमस। देखिए 2 युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध तो 1757 में हुआ था, लेकिन बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 में मीर कासिम, शुजाउद्दौला, इसके अलावा मुग़ल सम्राट शाह आलम, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेज़ों का मुकाबला बक्सर के युद्ध में किया था। हालांकि इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और अंग्रेज़ पूरी तरीके से भारत पर सत्ता काबिज करने में इसी युद्ध के पश्चात सफल हो पाए थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? देखिए जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था, इसको आगे चलाया था। उसी में एक था इलाहाबाद और इलाहाबाद में इसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा, लियाकत अली। ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, जो कि प्रार्थना समाज के संस्थापक और कार्यवाहक भी थे। इन्हीं को महाराष्ट्र का सुकरात माना जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके। तो ये आज के कुछ प्रमुख प्रश्न थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न अभी आगे आपको हर सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।